हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। देखेंगे इसमें आज मॉर्निंग में क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आज के दिन, क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, जानने की कोशिश करते हैं। यह एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है, आप सभी के लिए है। ठीक है, सोचिएगा आपके पार्टनर के बारे में। चलिए देखते हैं क्या है उनकी एनर्जी। सुबह सुबह क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। ओके, आपके पार्टनर एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। 60 नंबर, 15 नंबर, 14 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर काफ़ी हीलिंग एनर्जी में है। वो खुद को हील कर रहे हैं, खुद में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखूं आपकी लव लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है उनका। ठीक है, आपके पार्टनर बिल्कुल ये सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप दोनों के बीच जो लव है ना वो म्यूचुअल है, दोनों के साइड से है। यहाँ पर एक तरफा प्यार नहीं है, दोनों के साइड से है। जो लव है वो म्यूचुअल है, जो इक्वल है, जो सेम है, दोनों के साइड से है। अपने साइड से कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा है रिलेशनशिप जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जहाँ पर कुछ चीज़ें अनबैलेंस है, उसको ज़रूर बैलेंस करना चाहते हैं। रिश्ता ख़राब हो गया है, उसको हील करना चाहते हैं। और ऑलरेडी आप इनके साथ बैलेंस रिलेशनशिप में हो, ऐसा रिलेशनशिप में हो जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, राइट सिचुएशन है। तो 1 स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, आपको लेकर जो इनका थॉट्स है काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं। 222 आप देख रहे हो, ऐसा चांसेस है। ठीक है, आपके लिए मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें अनबैलेंस है वो बैलेंस होने जा रहा है, बैलेंस होने वाला है। और अगर ऐसा हो रहा था ना जहाँ पर आपके एफर्ट्स आपकी साइड से ज़्यादा था आपके रिलेशनशिप में, आप ऐसा महसूस करते थे कि जो एफर्ट्स है हमारे रिलेशनशिप में मेरे साइड से है, मैं ही उनको कांटेक्ट करती हूँ, या मैं ही हमेशा एफर्ट्स करता हूँ, मैं ही हमेशा एक्शन लेता हूँ, मैं ही आगे बढ़ती हूँ, उनकी साइड से वो एफ़र्ट्स नहीं है जो कि मेरी साइड से है। अगर आपको ऐसा लगता था तो आपका शिकायत जल्द ही दूर होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर भी सेम एफ़र्ट्स करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा था जहाँ पर वो टाइम अपने कैरियर को देते थे, अपनी लाइफ को देते थे, फैमिली को या फ्रेंड्स को, अगर ऐसा था बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो उन्होंने एहसास कर लिया है कि आप इम्पॉर्टेंट हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप उनके लिए, उनकी लाइफ की ग्रोथ के लिए, उनकी पीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, सही करना है, एफर्ट्स करना है, दिखाना है कि वो सीरियस हैं आपको लेकर, सीरियस हो गए हैं, हो रहे हैं, आपको बहुत चाहते हैं। आप क्या हो उनके लिए दिखाना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं। और अगर ऐसा ना जहाँ पर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो आपसे गुस्सा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज़ होंगे आज के दिन कि तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, यानी कि कुछ नाराज़गी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं बेवजह, आपको लग सकता है। तो आप जान जाइएगा कि जो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो या ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, इसीलिए ही आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है, क्योंकि उनको हर वक्त आपका टेंशन चाहिए रहता है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। कुछ आपको ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या जो आप चाहते थे लंबे समय से, जैसे कि शायद आपको कमिटमेंट चाहिए था या आपको ऑफ़र चाहिए था, सॉलिड कमिटमेंट, प्रपोज़ल या मीटिंग,
जो कि आपके पार्टनर दे रहे हैं आपको, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज मॉर्निंग में, और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं वो। ओके, तो अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक सिचुएशन है, फाइट हो रही है आप दोनों के बीच कंटिन्यूसली, आप ऐसे रिलेशनशिप में, आप फिजिकल रिलेशनशिप में थे, आप हर तरह से इनसे कनेक्टेड थे, ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लिव इन में रहते थे, आप दोनों साथ रहते थे, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, पर आप दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है, ट्रस्ट इशू है, आप दोनों के बीच डाउटफुल एनर्जी है, या ऐसा है कि थर्ड पार्टी है, ये तो पास्ट आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें ऐसा है जो कि हर्ट करता है आपको, ठीक है, सिर्फ आपको ही नहीं करता, आपके पार्टनर को भी करता है। तो अगर यहाँ पर नो कांटेक्ट है, या ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आप दोनों अलग हो, आप दोनों के बीच प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पार्टनर मुझे किसी बात को लेकर अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीटर हो गए थे, अगर ये किसी और से अट्रैक्ट हो गए थे, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन में अगर ये पड़ गए थे, तो उस चीज़ का इनको अफसोस है। आप दोनों के बीच अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को लाया, उस चीज़ का इनको अफसोस है, या आप पर डाउट किया, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ इन्होंने गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, टॉक्सिक सिचुएशन बना दिया, आपके रिलेशनशिप को कर दिया, तो इस चीज़ का मुझे इनको अफसोस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को नाइटमेयर हो रही है, आपके पार्टनर रात को सो नहीं पा रहे हैं, फियर में मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेटफुल एनर्जी में हैं, आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एनर्जी ऐसा ना कि ये मुझे चाहिए ही नहीं, अगर आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपने भी कर दिया, आपने सही करने की कोशिश किया, हिल करने की कोशिश किया, या साथ रहने की कोशिश किया, बट इन्होंने भाव खाया, आपको हर्ट करा, फिर आप भी एकदम तंग हो गए इनसे, ठीक है, तंग आ गए कि मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, टेंशन के अलावा, हर्ट के अलावा, तो आपने छोड़ दिया। तो शायद अब कई लोगों की एनर्जी ऐसा है कि मुझे ये चाहिए नहीं, अगर ये किसी और के साथ है, या अगर ये चीटर है तो ये मुझे चाहिए नहीं, अगर ये काफ़ी इगोइस्टिक है, इसको इसके ईगो में ही रहने दो। अगर आपके एनर्जी है ना, तो मैं आपको बता दूँ, आप रुला रहे हो इनको, ठीक है, ये रो रहे हैं वजह आपको, ये रो रहे हैं आपको लेकर। अगर आज आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आगे बढ़ गए हो, कोई तो है जो कि रो रहा है आपके लिए, आप भरोसा करो ना करो, कोई तो है जो कि रो रहा है, क्योंकि शायद उन्होंने आपको वो एहसास नहीं कराया है कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना पॉजिटिव हैं, कितना आपके प्यार में हैं, आपके लवर हैं। शायद उन्होंने नहीं दिखाया है, या आपने नहीं देखा है, ठीक है। आपने वो उनका जुनून, उनका लव, उनका जो अट्रैक्शन है आपके लिए, आपने नहीं देखा है, देख नहीं पाए हो आप, या तो उन्होंने नहीं दिखाया है, या तो आपने देख नहीं पाया है, पर वो हर्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, टॉक्सिक सिचुएशन है, या आप किसी और के साथ हो, किसी और के साथ आगे बढ़ गए हो, बढ़ चुके हो, या बढ़ रहे हो, बिल्कुल उनका दिल टूटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ब्रेकअप हो गया है, या किसी और के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ रहे हो, कोई तो है जो कि रो रहा है, यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कोई तो है जो कि आपके लिए रो रहा है। मुझे ना लव ट्रायंगल भी दिखाई दिया है यहाँ पर, ठीक है, शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कौन आपके लिए रो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ हो, कोई आपसे लव करते थे, उन्होंने कन्फेस नहीं किया, या आपसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश किया, आपके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश किया, पर हो नहीं पाया। तो किसी का दिल मुझे दुख, कोई मुझे काफ़ी हर्टफुल, पेनफुल एनर्जी में दिखाई दिए हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके पार्टनर का सोच क्या है आज मॉर्निंग में आपके लिए, क्या है उनका सोच। ओके, कुछ नयापन लाना चाहते हैं, या न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, आपको ऑफर करना चाहते हैं,
आपसे माफ़ी मांगना है या तो आपको कमिटमेंट देना है, सेकंड चांस आपको या आपके रिलेशनशिप को देना है या आपसे चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कुछ नयापन चाहते हैं, ये तो किसी से परमिशन लेकर, किसी से इजाज़त लेकर, फैमिली में किसी मेंबर से, इनके फादर मदर, इनके जो भी हैं जिनका इजाज़त इनको चाहिए, जिनका रजामंदी होना ज़रूरी है, जिनका राज़ी होना ज़रूरी है, जिनका परमिशन ज़रूरी है, उनका परमिशन लेकर आपके साथ न्यू स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और ये वही कर रहे हैं जो कि सच में आपसे लव करते हैं, आप दोनों के बीच कुछ भी बात छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, नहीं, यहाँ पर लॉयल्टी ऑनेस्टी है। अगर यहाँ पर कुछ था तो हो सकता है कि फियर एक दूसरे को खोने का, या फैमिली मानेगी कि नहीं, मदर फादर मैं इसके साथ चाहता हूँ न्यू स्टार्ट या इनके साथ कंप्लीशन, इनके साथ रहना, पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं, इस तरह का फियर मुझे दिखाई दिया है। पर आपने इनको मैनिफेस्ट किया है या तो ये आपको कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लवर्स का यूनियन दिखाई दिया है, लवर्स जल्द ही यूनियन में आने वाले हो। ठीक है, चलिए और देखते हैं आज के दिन इन्होंने क्या सोच रखा है, क्या सोच रखा है आपके पार्टनर ने आज के दिन, क्या चाहते हैं वो, क्या करने का सोच रखा है उन्होंने। ओके, कोई डिसीज़न लेना है इनको, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये कहीं और रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, ऐसा हो सकता है किसी और प्लेस में, किसी और कंट्री में हैं या स्टेट में हैं, कहीं और किसी और सिटी में हैं, आपसे दूर हैं। ठीक है, आपसे दूर हैं आपके पार्टनर, इनको कोई डिसीज़न लेना है, कोई एक्शन लेना है। ठीक है, इनको ही एक्शन लेना है, अगर आपके साइड से एक्शन होने हैं, अगर आपको लेना है तो ये इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर इनको एक्शन लेना है तो बिल्कुल आपके पार्टनर सोच रहे हैं, थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये व्यक्ति आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, इमोशनली आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस जाहिर करेंगे। ठीक है, और अगर ये नहीं करते हैं तो कोई और है जो कि आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको किसी को ऑफ़र मिलने वाला है, हो सकता है कि वो आपको फैमिली के थ्रू जानते हैं या आप उनको, वो फैमिली से हो सकते हैं, दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर कोई तो है जो कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे। आपके पार्टनर पर फोकस करते हैं, उनकी एनर्जी पर फोकस करते हैं, उनका एक्शन क्या होगा आपके लिए, उन्होंने क्या सोच रखा है, बैलेंस का सोच रखा है उन्होंने। ओके, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है ना, उनकी लाइफ में कोई और है, तो इस व्यक्ति ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि इनके साइड से एंड है, इनके साइड से ख़त्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, आपसे बात नहीं करते, आपसे दूरियां बनाते हैं और फाइट करते हैं, अपनी गलती कभी नहीं मानते, उल्टा ब्लेम गेम करते हैं। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं, इनका बिहेवियर आपके लिए बहुत ही रॉन्ग है, मिसबिहेव करते हैं, दूरियां बनाते हैं, काफ़ी मैच्योर हैं, मैच्योरिटी इनके एक्शंस में है, इनके बिहेवियर में है, और सबसे बड़ी बात ये लॉयल नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने दिखा दिया है कि ये एंड करना चाहते हैं अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, अगर ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं या तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनको चीट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी में कि ख़त्म करना, एंड करना, या तो एंड हो गया है। और क्या एक्शन हो सकता है इन सिचुएशन वालों के लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, जिनके बीच थर्ड पार्टी है, जिनके बीच बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जिनके बीच ऐसा सिचुएशन है, ठीक है, उनके बीच एंड हो गया है शायद। ठीक है, तो ऐसे पर्सन का इंतज़ार करना राइट शायद नहीं होगा आपके लिए,
जिन्होंने ऑलरेडी आपको डिसअपॉइंट किया है या जिन्होंने सब कुछ ख़त्म करके चले गए हैं, जिन्होंने कह दिया कि ख़त्म है, एंड है, जिन्होंने बुरी तरीके से आपको हर्ट किया है। तो यहाँ से आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑफ़र तो आपको मिलने वाला है। फ्रेंडशिप में, लव रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आपको मिलेगी, ठीक है। कोई आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे, कोई आपसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ऑफ़र मिलने वाला है। और देखते हैं आज के दिन आपके पार्टनर का एक्शन क्या हो सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर कोई एक मैरिज चाहता है या चाहती है, या तो आप या तो आपके पार्टनर, और कोई एक व्यक्ति शादी नहीं चाहता, या उनके एनर्जी ऐसा है कि शादी में तुमसे नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। किसी का ऐसा सोच है कि तुम मुझे शादी दे सकते हो या कमिटमेंट दे सकते हो, या अगर तुम मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखते तो एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, तुम मुझे नहीं चाहिए। आपका ये एनर्जी हो सकता है या तो आपके पार्टनर का है। तो यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। कौन क्या चाहता है, देखिए आपको क्या चाहिए, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए आपके रिश्ते को लेकर। ओके, मैसेज आपके लिए ये आ रहा है, आपको इस सिचुएशन में पेशेंस रखने की ज़रूरत है। स्ट्रॉन्ग रहिए, मजबूत रहिए, ठीक है। सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, पर आपको ये फेस करना है स्ट्रॉन्गली। आप फेस कर सकते हो, काफ़ी मजबूत हो आप, ठीक है। यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ है। आप राइट इंसान हो सकते हो, बिल्कुल राइट पर्सन हो सकते हो। आप में मैच्योरिटी है, आप हायर सोर्स से कनेक्टेड हो, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। काफ़ी प्योर सोल हो आप। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास ढेरों ऑप्शंस है आएगी। आपको बस कहा जा रहा है कि खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए, खुद को मजबूत रखिए। आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आसानी से आप हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। और अपनी कर्मा पर फोकस कीजिए कि क्या आपका कर्म है। जो आपका कर्म है, राइट है, रॉन्ग है, ईमानदार रहिए, ईमानदारी से ज़िंदगी को जिए, ठीक है। अगर आप काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हो, यकीन मानिए आपको वो मिलेगा ना जो आपको सुकून देगा, आपको सच में खुशी देगा। सिर्फ कहने को वो खुशी नहीं होगी, सच में आप बहुत खुश होंगे, ठीक है। आप राइट पार्टनर को, राइट पर्सन को, राइट लोगों को अट्रैक्ट करोगे अगर आप राइट एनर्जी में हो तो, ठीक है। अगर लोगों को परखने की है आप में एनर्जी, कौन राइट है, रॉन्ग है, कौन टॉक्सिक है, कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, कौन लॉयल है, कौन नहीं है, तो अगर आप राइट एनर्जी में हो तो राइट पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं आज के दिन आपके पार्टनर और आपके बीच क्या कुछ हो सकता है, क्या चांसेस है होने को। यूनिवर्स बताएं मुझे आज के दिन मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के बीच क्या कुछ हो सकता है। ओके, ईगो को बीच में मत आने दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कोई ईगो की वजह से आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं। ये ईगो में रहकर कोई आपसे दूर चले गए, पर वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, खुद को आपसे दूर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। कोई आपसे प्यार करना नहीं छोड़ पा रहे हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली बीच में आए, या फैमिली रीज़न थे उनका आपसे दूर जाने का,
फादर नहीं माने या मदर, कुछ हो सकता है यहाँ पर, या तो ईगो इशू रहा है या तो फैमिली प्रॉब्लम रही है, ठीक है। पर यहाँ पर इमोशंस ख़त्म नहीं हुआ है, लव ख़त्म नहीं हुआ है, तो जल्दी सेलिब्रेशन आने वाला है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप दोनों वापस से यूनियन में आओगे, फ्रेंडशिप में आओगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों के बीच, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से वापस से रिकनेक्ट होंगे आप दोनों। अगर आज डिसकनेक्ट हो गए हैं, अगर आज दूरियां आ गई है, और अगर अभी भी यहाँ पर लव है, तो वापस से सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं, वापस एक दूसरे को डेट करोगे, ठीक है। उनकी बात नहीं हो रही है जो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, जो किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप हो सकता है, या फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और अगर ये किसी और के हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, ये सिंगल हैं, आप सिंगल हो, दोनों के बीच लव है, तो क्लोज आ रहे हो, ठीक है, वापस यूनियन में आ रहे हो। और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए आज के दिन, और क्या चांसेस है आप दोनों के बीच होने का, यही कह रही थी मैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर कुछ गलती करे हैं तो आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये तो आपसे गलती हुआ है तो वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग लो, सेकंड चांस मांग लो, वो दे देंगे, ठीक है। वो खुद आपको बोल नहीं पा रहे हैं, आपको सेकंड चांस देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर इस रिश्ते को सुधारो, सही करो। अगर ऑप्शंस है तो ऑप्शंस की तरह ना लो, और ना वो लेना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शंस है तो बेस्ट आपको मान रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप बेस्ट हो, ठीक है, समझ गए हैं, समझ रहे हैं। और अगर आपके पास ऑप्शंस है तो ऑप्शंस की तरह आप ना लो, ठीक है, उनको इम्पोर्टेंट दो आप, ये आपके पार्टनर का सोच है। और क्या है मैसेज आपके लिए, ओके। जो व्यक्ति आपसे दूर होना चाहते हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। या तो आपको किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, स्पेशली टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस रिलेशनशिप से, उस पर्सन से बाहर आने की ज़रूरत है जो आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको नहीं चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, जो आपको दर्द दे रहा है, जो राइट नहीं है, जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है, जहाँ पर थर्ड पार्टी है, जहाँ पर ऑनेस्टी, लॉयल्टी नहीं है, या मैच्योरिटी के साथ एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर कोई जा रहे हैं आपकी लाइफ से, मत रोकिए उनको, आप नहीं रोक पाओगे, जो जाना चाहते हैं जाकर रहेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको ऑफर मिल रहा है, आपको प्रपोजल मिल रहा है, कोई अपना लव कन्फेस करेगा जो कि आपसे लव करते हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, सेकंड चांस कोई मांगेंगे, या तो आप किसी को दोगे। मुझे यूनियन कंप्लीशन दिखाई दिया है। वहीं कई लोगों के लिए जिनके बीच चल नहीं रहा था, रिलेशनशिप चल नहीं पा रही थी, उनके बीच मुझे ब्रेकअप दिखाई दिया है, या तो आप मूव ऑन करोगे, आप मूव ऑन कर रहे हो तो आपको ऑफर भी मिल रहा है, ठीक है। तो आप किसी फ्रेंडशिप में या किसी और रिलेशनशिप में जा सकते हो, पर जल्दबाजी नहीं करना है आपको, वापस से वो मिस्टेक्स नहीं करना है जो आपसे हुआ है, या सामने वाले पर्सन को आपको देखना है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो ये रही आपकी रीडिंग, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, हैव अ गुड डे।